एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि शासन द्वारा व्हीकल्स डिटेक्शन डंपिंग यार्ड बनाने की मंजूरी मिल गई है। जिलाधिकारी को इस बात से अवगत करा दिया गया है। डीएम ने बैठकों में एसडीएम से डंपिंग यार्ड के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने को कहा। कई स्थानों पर भूमि चिन्हित की गई। सर्वप्रथम नरवल में भूमि देखी गई, परंतु भूमि गड्ढे में होने के कारण रिजेक्ट कर दी गई। फिर घाटमपुर पतारा में भी भूमि चिन्हित की गई है, वहां पर हाई टेंशन तारों की दिक्कत आई है। आखिर में सचेंडी में भूमि फाइनल हुई। वही डंपिंग यार्ड बनने के प्रबल संभावना है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि व्हीकल्स डिटेक्शन डंपिंग यार्ड बनने से थानों पर दबाव कम होगा। सीज वाहनों की भरमार से कई थानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमारे प्रवर्तन दल को भी कार्रवाई करने में असुविधा हो रही है। डंपिंग यार्ड बन जाने से तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ओवरलोडेड कंडम व टैक्स बकायेदार वाहनों की धरपकड़ और तेज हो जाएगी, जिससे राजस्व वसूली निश्चित तौर पर बढ़ेगी। देखिए, व्हीकल डिटेंशन यार्ड एक बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। शासन के द्वारा हमारे मुख्यालय को निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के क्रम में परम आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखे गए और उसी के क्रम में उनसे अनुरोध भी किया गया कि व्हीकल डिटेंशन यार्ड के लिए एक निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए, जो कि 1 से 2 एकड़ के बीच में होनी चाहिए थी। तो इसी क्रम में जनपद कानपुर नगर में भी जिलाधिकारी महोदय के लिए परिवहन आयुक्त महोदय का पत्र आया, जो कि हमको भी प्रश्नांकित था। हमको भी फील्ड लेवल के ऑफिसर्स को भी टीसी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया, जिसी के क्रम में हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समय समय पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सारे एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया कि कोई भी सम्यक और उचित ऐसी भूमि उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वहाँ निरुद्ध हो सकें, व्हीकल डिटेंशन यार्ड बनाया जा सके 1 से 2 एकड़ के मध्य। इसी कड़ी में हमारे द्वारा और एसडीएम्स के द्वारा जगह जगह भूमियों का चिन्हीकरण किया गया और उसके उपरांत उसका भौतिक निरीक्षण भी किया गया। सर्वप्रथम नरवल में एक भूमि देखी गई थी, जो कि सारसौल के पास थी, परंतु वो भूमि रिजेक्ट इस नाते की गई चूँकि वो थोड़ी गड्ढे में थी और वहाँ जो सारसौल वाली पुलिया है उस पर आने में समस्या थी। व्हीकल जो आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स हैं उनको लाने में समस्या होती, इस कारण उसको रिजेक्ट किया गया। संयुक्त रिपोर्ट आई। उसके उपरांत फिर हमने घाटमपुर में एक पतारा ब्लॉक में भी ज़मीन देखी, तो करीब 3-4 ज़मीनें देखी गई। उन ज़मीनों में भी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऊपर हाई टेंशन वायर थे, जिसकी वजह से कि चूँकि बड़े वाहन होते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती थी, इस नाते उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे द्वारा पुनः जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में एडीएम फाइनेंस साहब को उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि एक बैठक आयोजित कर समस्त एसडीएम्स को निर्देशित करें। उसी के क्रम में हमने अनुरोध किया कि सचेंडी के आसपास, चूँकि वर्क फ्लो ज़्यादा रहता है वाहनों का, इस नाते यदि सचेंडी के आसपास मिल जाए तो बेहतर होगा। तो सचेंडी के आसपास हमने ज़मीनों को देखा। देखने के उपरांत सचेंडी के बिल्कुल पास ही, कस्बे से लगी हुई ही पीछे की तरफ जहाँ कुछ वेयर हाउसेस बने हुए हैं, वहीं ज़मीन हमको देखी। ज़मीन प्रथम दृष्टया देखने पर डिटेंशन यार्ड के अनुकूल पाई, परंतु उसमें थोड़ा सा कुछ ये है कि उसका भराव कराना पड़ेगा। थोड़ी ज़मीन नीची है, परंतु जब डीपीआर बनेगा, जो भी कार्यदायी संस्थाएं बनाएगी, तो निश्चित रूप से व्हीकल डिटेंशन यार्ड के लिए उपयुक्त होगी। देखिए, थाने चूँकि काफ़ी ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड हो चुके हैं, तो थानों में कई बार क्या होता था, हमारे प्रवर्तन अधिकारी अथक प्रयास से ओवरलोडेड वाहन या जो टैक्स इवेजन, कर अपवंचना वाले वाहनों को पकड़ते थे और उन वाहनों को बंद करने का स्थान नहीं मिल पाता था, जिससे कि बड़ी मायूसी हाथ लगती थी। इसी के क्रम में ये व्हीकल डिटेंशन यार्ड की एक मुहिम छेड़ी गई और इसी के लिए व्हीकल डिटेंशन यार्ड जब हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, अभी तो भूमि चिन्हित की गई है, जब कभी ये तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से थानों पर दबाव भी कम रहेगा और हमारे द्वारा राजस्व हित में जो वाहन बंद किए जाते थे उनको खड़ा करने में सुविधा होगी और निश्चित रूप से इससे जनपद की राजस्व बढ़ोतरी होगी और प्रदेश में भी उसका एक महती भूमिका होगी, अच्छा योगदान होगा।